गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 16 जुलाई 2020। 16 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना सर, उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम सर अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। मुझे आशा है मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ होगा, क्योंकि हम बहुत सारी रोचक जानकारी सर इस सेशन में सीखते हैं। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथी सभी बिना कहने से सर सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार सर आपका है और सर परिवार के मेंबर आप हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कर्तव्य आपका है परिवार को बढ़ाने का। तो एक बार सर मेरे कहने से दम लगा करके प्लीज सर रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो भी ग्रुप हो आपके पास सर सेशन को शेयर कर देना, प्यारे प्यारे थम्स अप और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना ये सेशन अच्छा लगा हो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक नया प्रयास भी आपके लिए किया है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में ये प्रयास मेरे द्वारा कैसा लगा है सर, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार के सपने बहुत सारे ऊंचे हैं मेरे प्यारे साथियों। उन सपनों को, उन मंजिल को पाने के लिए दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। आप सुझाव दें मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको हम पूरा करेंगे। सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? अरे सर गजब बात बताई, मतलब इंडिया को बाहर कर दिया है। आंसर तो सर ए ऑप्शन करेक्ट सही है मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन बहुत सारी जानकारी दे करके जाएगा। अरे सर चाबहार की बात कर रहे हैं हमने की? हाँ। अरे ये सर सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात कर दी। ये तो सर ऐसा लगता है ना अपने गली के मोहल्ले का सर, बिल्कुल ये कस्बा सा है। अच्छी बात है सर। ये चाबहार जो रेल परियोजना की बात कर रहे हैं ना, ध्यान से समझना, मैं सर चाबहार रेल परियोजना की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं चाबहार पोर्ट की। जरा आइए मेरे प्यारे मित्रों, मैप के जरिए से समझते हैं। हमारे जो भी पुराने साथी हैं उन्हें तो हमने मल्टीपल टाइम बताया है सर, बट ये परिवार में सर रोजाना भैया कोई ना कोई सदस्य नए जुड़ते हैं, उनको बताने का कर्तव्य भी तो हमारा है ना। ये सब परिवार के मेंबर हैं, एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए सर हम चर्चा करते हैं बेहतरीन तरीके से। अरे सर ये मुंबई है ना, यहाँ पर हमने सर JNPT पोर्ट और एक सर बधावन पोर्ट बनना है सर। यहाँ से जैसे ही हमने भैया हमने तो ये मैप को पढ़ने का तरीका पहले से ही समझ रखा है। ये सर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, हमारे राइट में सर ईस्ट होता है, हमारे भैया वेस्ट में सर बिल्कुल सर वेस्ट होता है, ठीक है सर, लेफ्ट में। मेरे प्यारे साथी ये बताना, आप यहाँ जैसे ही वेस्ट में चलेंगे ना, वैसे ही अरब सागर मिल जाएगा। अरब सागर से और वेस्ट में बढ़ेंगे तो ओमान की खाड़ी मिल जाती है सर। और पीछे बढ़ेंगे ना तो ये जो नुकड़ी सी दिख रही है ना, हमने की जी हाँ, इसे हम सर क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ हार्मुज कहते हैं। जिससे पीछे चलेंगे ना मेरे प्यारे विद्वान साथियों, उसे हम सर मेरे प्यारे साथियों उसे गल्फ कंट्री वाले देश आ जाते हैं, जिसे पर्सियन गल्फ कहते हैं। पर्सियन गल्फ हिंदी में कहें तो फारस की खाड़ी कहते हैं। सर हुआ क्या है, जो चाबहार है ना, बिल्कुल जहां पर सर जैसे अपना मालाबार का तट है ना, हमने कहा बिल्कुल मालाबार का तट है, ऐसे ही सर ईरान के तट पर, ये सर ईरान है, ये लिखा रखा है ईरान, यहाँ सर ईरान पर मकरान का तट है। अच्छा सर, मकरान तट पर हमने सर इंडिया वालों ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है। सर बात ऐसी है ना, चाबहार पोर्ट तो डेवलप किया है सर 2016 में, हमने ये वादा किया था सर, किसका? जाहेदेन रेल लिंक योजना का, चाबहार जाहेदेन रेल लिंक परियोजना का सर, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया का ट्रेड करना है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से द्वारा समझना इस बात को, बहुत ही गहरी लाइन है। ये क्वेश्चन सर कैसे आता है और यूपीएससी के यदि आपने सपने देखे हैं मेरे प्यारे साथियों, एक लेवल हम टच भी करेंगे अभी, कैसे पूछा जाता है।
कहाँ से सर? चाहवार से लेकर के, जैसे ही हमने सर यहाँ से हम जहाज से लेकर के सामान आए, अच्छी बात है सर। अब हम सेंट्रल एशिया ले जाना चाहते हैं सर, बिल्कुल ले जाना चाहते हैं, तो भैया हमें पहले यहाँ तो या तो रोड बनाना पड़ेगा या सर रेल परियोजना बनानी पड़ेगी। तो भैया हमने यहाँ से लेकर के कहाँ तक, ध्यान रखना है, जाहेदन तक, ये जाहेदन है, जाहेदान तक सर हमने क्या बनाई, चाबहार रेल लिंक परियोजना बनाने की बात कही थी सर हमने की। अच्छी बात है। कौन कौन सी? इंडिया से कंपनी है सर, उसका नाम है इरकॉन, नाम है IRCON, याद रखना है, अभी पूछूंगा सर। IRCON इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है मेरे प्यारे साथियों। और सर ईरान की कंपनी ईरान रेल परियोजना के साथ हमने भैया डील की थी, किसकी? ये जाहिदेन चाबहार रेल परियोजना बनाने की। कहां से? चाबहार से लेकर के जाहिदेन तक। ठीक है सर, अच्छी बात है। हुआ क्या सर, आपने देखा होगा, मैंने नहीं बताया, चाइना की हड़प नीति के जरिए चाइना ने यहाँ सर कितना खर्चा आएगा, हमने कि 400 मिलियन खर्चा आएगा सर मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, कितना खर्चा आएगा? 400 मिलियन इस भैया रेल परियोजना बनाने के लिए खर्चा आएगा। और सर अभी तो चाइना ने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है ना, इस वजह से। और होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना, जैसे ही यहाँ जाहिदेन जाएंगे ना, फिर ये जारंज यहाँ से लेकर के गारलैंड हाईवे भैया मिल जाता है आगे। गारलैंड हाईवे सर कहाँ तक जाता है, ध्यान से देखना है, अफगानिस्तान में जारेंज तक जाता है, बिल्कुल यहाँ तक भैया, काबुल तक जाता है। फिर किससे जाएंगे? गारलैंड हाईवे तक जाएंगे। ये क्वेश्चन भैया नोट कर लेना, पूछा कैसे जाता है, ये थी सर कहानी। बिल्कुल हुआ क्या था मेरे प्यारे साथियों, इसे इंडिया को बाहर क्यों कर दिया है चाइना ने भैया? ईरान वालों ने कहा है, अपने न्यूज़पेपर में कहा है कि जो भारत है ना, भारत सर अमेरिका की डर की वजह से यहाँ रेल परियोजना नहीं बना रहा है। कब से ये डील हुई थी? 2016 से हुई थी। हमने की अच्छा, अमेरिका का क्या डर है सर? अमेरिका का ये डर है कि अमेरिका ने कहा है आपने 3 देशों के साथ यदि कोई डील की, किससे? ईरान से, रूस से और नॉर्थ कोरिया से, तो हम आप पर काटसा एक्ट लगा देंगे। सर ये काटसा एक्ट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बता दूं, सैंक्शन लगा देंगे। ईरान के साथ कोई डील की तो सैंक्शन लगा देंगे। इसी वजह से सर इंडिया ईरान से तेल का आयात आयात नहीं करता है। क्योंकि सर आयात इस वजह से नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, हम आगे आकर के क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि अमेरिका से हमें कितना बड़ा फायदा है मेरे प्यारे साथियों। सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन की बात यह है सर, इस वजह से सर यहाँ पर ये रेल परियोजना 2016 से अभी बनी नहीं थी, तो भैया ईरान ने इनसे मना कर दिया है कि हम अपना आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया चाइना ने पैसा दे दिया है ना इनको, इस वजह से। ठीक है सर, चाबहार पोर्ट से अलग नहीं हुआ है मेरे प्यारे साथियों। ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़े सर आगे। बिल्कुल सर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब बताना है सर, बिल्कुल ध्यान से। और सर बता दूं ना मैं, इसकी दूरी कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट, ये दूरी है ना, बिल्कुल इसकी 600 किलोमीटर दूरी है। किसकी? इस रेल परियोजना की। और सर आपको पता है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादार पोर्ट यहाँ है, इन दोनों के बीच में, चाबार और ग्वादार के बीच में 72 किलोमीटर की दूरी है। हमने की अच्छी बात है सर। क्वेश्चन कैसे आएगा जरा देखना मेरे प्यारे साथियों। चाबहार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चाबहार जाहिदेन रेल लिंक परियोजना ईरान में 600 किलोमीटर की परियोजना है जो अफगानिस्तान तक विस्तारित है। हमने की अच्छी बात है सर, ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों। यह ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच 2015 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय परियोजना थी। भारत से इसे IRCT द्वारा लागू किया जाना है। कौन सा सही है? यदि आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे ना मेरे प्यारे मित्रों, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आपके फेस उड़ जाएंगे। सर कंसेप्ट का मतलब होता है सर, हमें अच्छी तरीका से पता होना चाहिए कि हमने जानकारी क्या ली। ये सर UPSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछे भी इसी तरीका से जाते हैं सर प्रीलिम्स में। मैंने आपको एक बार सर बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम डिटेल में चर्चा करते हैं बहुत ही तसल्ली से मेरे विद्वान साथियों, तो मैंने भी सोच लिया है कि अब कुछ करना ही है तो अब कर ही देते हैं। ठीक है सर,
अब बताना कौन सा सही है। इतनी देर में आपने सोच भी लिया होगा, वीडियो को पॉज करके समझना भी है। बताएं सर आपको, हमने तो ये बताया था चाहवार से जाहिदेन रेल लिंक परियोजना तो है, सही बात है। 600 किलोमीटर की दूरी भी है, सही बात है। सर अफगानिस्तान तक नहीं है, कहां तक है मेरे प्यारे साथियों? जारंग तक है, जारंज तक है। अफगानिस्तान तक तो सर गारलैंड हाईवे जाता है, ध्यान रखना है। आप यहीं कंफ्यूजन हो गए थे। रेल परियोजना तो सर जाहिदेन तक है मेरे प्यारे साथियों, अफगानिस्तान तक तो गारलैंड हाईवे से जाते हैं। पहला भी गलत हुआ। यह ईरान, अफगानिस्तान और भारत, क्यों सर ईरान में बना रहा है? भारत ने बनाने की बात की थी, अफगानिस्तान के लिए जाना था। तीनों के बीच 2015 की जगह 2016 में डील की गई थी त्रिपक्षी। दूसरा भी गलत है सर। भारत से इसे आईक्रॉन सर IRCON आईक्रॉन द्वारा लागू किया जाना था, IRCT द्वारा लागू नहीं किया जाना था। तो कौन सा सही होगा? ई सही होगा। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। करंट पढ़ने के साथ साथ करंट को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो क्वेश्चन सब कोई कर लेगा, इसका मतलब समझें, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं। मेरा ये प्रयास सर बहुत लोगों को पसंद आएगा। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ कौन सी संधि रद्द कर दी है? तो ए ऑप्शन करेक्ट सही है, प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी गई है। सवाल बना सर प्रत्यर्पण क्या होता है? हमने कि यार लोड क्यों लेते हो, हम बताते हैं ना प्रत्यर्पण क्या होता है। सर जैसे अपने यहाँ माल्या हुए, नीरव मोदी हुए, भाग करके जा करके किसी देश में शरण ले लेते हैं। हाँ सर अच्छी बात है। हमने कहा सर प्रत्यर्पण जो हम करते हैं ना किसी देश से, हमने की अच्छी बात है। सर जिस देश में नीरव या माल्या रह रहे हैं ना, उस देश में सर हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? क्या हमारी पुलिस, हमारे कानून उस देश में चलेंगे? अरे सर नहीं चलेंगे, भारत के कानून तो भारत में ही चलेंगे ना। हमने की अच्छी बात है। सर फिर हम जाकर के कैसे पकड़ेंगे? तो हम एक दूसरे देशों से हम प्रत्यर्पण संधि करते हैं कि भैया हमारे यहाँ से कोई भी भगोड़ा आए या हमारे यहाँ से कोई भी क्रिमिनल आए। सर क्रिमिनल कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? जो कानून को नहीं मानेगा। सर बिल्कुल। तो सर वहाँ की पुलिस हमें पकड़ करके आराम से सौंप देती है कि लो भैया आपका ये क्रिमिनल है। ये सरल भाषा में आपको समझ में आया होगा। क्या प्रत्यर्पण संधि होती है, हमें अर्पण कर देते हैं। ठीक है सर। सर बात तो ऑस्ट्रेलिया की चल रही है, हांगकांग की आप बता कैस की रहे। हमने कि यार अब इसी को ऑस्ट्रेलिया पर डाल दो, क्या दिक्कत है? सर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हांगकांग के जो भी सर आएंगे ना, बिल्कुल ये किसके क्रिमिनल हैं? ये सर चाइना के क्रिमिनल हैं। और भैया हम तो हांगकांग का जो नियम है ना लागू, वो हम मानते ही नहीं है, तो हमारे लिए तो वो क्रिमिनल है ही नहीं है। सरल भाषा में समझे मेरे प्यारे साथियों। जैसे हांगकांग में सर अभी आज चाइना ने लॉ लगा दिया है, नेशनल लॉ लगा दिया है। ठीक है, नेशनल लॉ लगा दिया है तो भैया उसके अकॉर्डिंग खिलाफ बोलेंगे तो चाइना भैया अपनी जेल में डाल देता है बंद करके। ठीक है सर अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है भैया हांगकांग का लॉ जो है ना, बिल्कुल जो चाइना ने लगाया हम नहीं मानते हैं, हम हांगकांग से भैया प्रत्यर्पण संधि रद्द कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि हम उसके चाइना के खिलाफ भैया इनडायरेक्ट बात चाइना पर डाल दी कि वहाँ के जो भी लोग आएंगे हम आराम से उनको बसाएंगे, सब कुछ देंगे भैया हम तो भैया। और लोगों ने कहा आप तो मतलब क्रिमिनल को भैया कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया हम क्रिमिनल कौन होता है जो लॉ को नहीं माने? हम तो हांगकांग वाले लॉ मानते ही नहीं है, तो हमारे लिए तो वो सिटीजनशिप है भैया, और ये क्रिमिनल है ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग से भैया प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है मेरे प्यारे साथियों। ऑस्ट्रेलिया हम आगे पढ़ेंगे, हांगकांग हम बता देते हैं सरल भाषा में। ये छोटा सा यहाँ पर हांगकांग है, जरा आपको दिख रहा हो मेरी जगह पेन पर। ठीक है सर अच्छी बात है। यहाँ आराम से जाते हैं मलक्का ऑफ स्टेट से होते हुए सर, बिल्कुल साउथ चाइना ऑफ सी होते हुए ये हांगकांग लगा है। ये ब्रिटेन का हुआ करता था, ब्रिटेन ने चाइना को दे दिया है सर। बिल्कुल सर इसी हांगकांग को मैंने जूम करके दिखा दिया है। इसी हांगकांग से प्रत्यर्पण संधि, यहाँ का कोई भी जाएगा भैया क्रिमिनल तो है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया की नज़र में, क्योंकि वो लॉ मानता ही नहीं है चाइना के, जो इसने चाइना ने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है सर बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बढ़े आगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भगवान राम पर विवादित बयान दे दिया है? सर नेपाल के ओली है ना,
वो तो सर पगला गए हैं बिल्कुल एक तरीका से। हुआ क्या था मैं बताता हूँ सरल भाषा में। ओली ने भैया ये दिया है बयान कि जो भगवान राम का जन्म था ना, बिल्कुल वो अयोध्या में न होकर के नेपाल में हुआ है। आप भी जान करके हैरान होंगे, इन्होंने तो पता नहीं कितने आईएएस के पेपर निकाले हैं। मुझे लगता है कि सर 100-200 तो निकाल ही दिए होंगे, क्यों कितना ज्ञान रखते हैं बताइए सर। कैसा बयान देने से पहले भी भैया तो नेपाल वाले लोगों ने कहा सुनो ओली क्या पगला गए हो क्या, भगवान राम का विवादित बयान मतलब दे दिया। ओली ने भैया बहुत ही अच्छी तरीका से बताया है मेरे प्यारे साथियों। उसे उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण है? ओली ने कहा हाँ यार प्रमाण है ना, कि तो बताओ क्या प्रमाण है। सर आपको भी हम बता देते हैं ओली सरकार ने क्या प्रमाण दिया है, ध्यान से समझना। कि आप बताना हमें कि कहाँ पर तो नेपाल है और कहाँ सर अयोध्या है। हाँ सर नेपाल वाले लोगों ने कहा अच्छी बात है। सर फिर क्या हुआ? ओली ने कहा यार कॉमन सेंस तो लगाओ, कोई भी बंदा शादी करने के लिए इतनी दूर और उस जमाने में आएगा क्या? अरे सर क्या बात है, अयोध्या इतनी दूर है और नेपाल सर कहाँ पर है? नेपाल में जनकपुरी तो है ना। लोगों ने कहा हाँ यार जनकपुरी तो है। कि जनकपुरी में सीता का आप जन्म मानते हैं? हाँ मानते हैं सर, जनकपुरी में है, जनकपुरी नेपाल में है। अरे सर ओली ने कहा कितना दिमाग तो थोड़ा बहुत लगा लिया करो लोगों से। क्या भगवान राम अयोध्या से इतनी दूरी चल करके क्या शादी के चक्कर में यहाँ पैदल आएंगे क्या? नेपाल वाले लोगों ने कहा ओली महाराज आप पगला गए हो भैया, ये तो नेपाल है। आप याद करो भैया सीता को लेने के लिए भगवान राम ने राम सेतु पुल बनाया था, हम लंका तक तो गए थे सर। ये तो भैया जनकपुरी है। कोली भगवान आप पगला गए हो, सटिया गए हो बिल्कुल। अरे सर इन्होंने कहा वो तो लेने गए थे इन्हें, किसी शादी के चक्कर में थोड़ी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नेपाल से, ओली सरकार से नेपाल वाले लोगों ने भैया तुम तो पगला गए हो, तुम्हारी तो बातों पर भी कुछ करना भी नहीं चाहिए। ये सब सर पॉलिटी की चीजें हैं जिसे आप समझना चाहिए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये कि जैसे भी इंडिया कुछ भी कहे हम सर आराम से चाइना की गोद में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इंडिया ने ये बयान दिया है। सर ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है मेरे प्यारे साथियों, आपकी सरल भाषा में समझाना भी बहुत टिपिकल काम होता है, जिससे हम भैया प्रयास बहुत जारी कर रहे हैं। और सर जरूर ये प्रयास मेरे द्वारा आपको सरल भाषा में समझ में आया। अरे नेपाल तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। पहले तो ओली देखी भैया, बुड्ढे बाबा हैं, सटिया तो जाते हैं। आप जानते हैं जब बाबा लोग हो जाते हैं तो वैसे ही दिमाग आधा वैसा हो जाता है, हैंग कर जाता है। अच्छी बात है सर। नेपाल, अरे वही तो नेपाल है। लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा आए दिन भैया चर्चा में रहता है। काली नदी का विवाद था, हमने दिखाया है, हमने भैया बताया भी है कि जो काली नदी है 1816 की सुगोली संधि को याद करो मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया था। ठीक है सर, बढ़े आगे। वित्त वर्ष 2019-20 में आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन कराना तो सर ये समझदार लोगों के लिए सेशन है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा है? अब सर समझ में आएगा कि क्या काटसा एक्ट होता है। इसकी जरिए से सर हमने चाबहार रेल लिंक परियोजना नहीं बनाई थी सर, अमेरिका की डर की वजह से कहा जाए तो सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दौरा नहीं है। अब आपके समझ में आएगा क्या अमेरिका से हमें मिलता है। मैं बताऊं सर आपको अच्छी तरीका से। सर ये मेरा पेन तो नहीं चलता है, आपको मेरे प्यारे साथियों लिख लेना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा। एक सर होता है निर्यात कहते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। निर्यात सर किसी देश में किया जाता है जब सर निर्यात ज्यादा हो जाता है। किससे हो जाता है? आयात से हो जाता है। ध्यान से समझना है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इंपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। सर ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। निर्यात का मतलब जैसे इंडिया ने सर अमेरिका में बहुत सारा सामान भेजा और अमेरिका से तो बहुत कम सामान लिया, तो भैया कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया को क्या होगा? अरे सर गजब बात बताई, लाभ होगा ना। हमारी चीज बिक ज्यादा रही है, हम खरीद कम रहे हैं भैया, तो हमें लाभ होगा। क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। मेरे प्यारे विद्वान साथियों में बता दूं, मुनाफा होगा, जिसे हम इकोनॉमी की भाषा में सर
ट्रेड सरप्लस कहते हैं। ये टर्म आप पहली बार सुनेंगे सर, ध्यान से समझ लेना है मेरे प्यारे साथियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भैया सेशन को प्लीज शेयर कर दिया करें। भैया मेरा पेन चलता नहीं है, जैसे भी मैं गुजारा कर दे रहा हूँ आपके लिए। ट्रेड सरप्लस कहते हैं कब, जब निर्यात सर ज्यादा होगा, आयात कम होगा सर, तो मुनाफा होगा मेरे प्यारे साथियों, जिसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अच्छी बात है सर, अब समझ में आएगा क्या अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका की वजह से सर काटसा एक्ट लगा देता है, बट सर हमने रूस से कभी काटसा एक्ट का विरोध नहीं किया है। S-400 परचेज करने की बात की गई थी मेरे प्यारे साथियों, जो हम रूस से खरीदते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। मैंने कहा द्वारा समझिए एक और टर्म सर, हम किसी भी देश से इंपोर्ट जब ज्यादा हो जाता है जिसे हम आयात कहते हैं सर। दूसरा कंसेप्ट क्या है सर, जब हम आयात ज्यादा करें, जैसे किसी भी देश से कोई चीज खरीदें, जैसे चाइना से हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, आयात ज्यादा हो जाएगा किससे सर, निर्यात से, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जब सर आयात ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है मेरे प्यारे साथियों। अरे सर क्या गजब बात बताई आपने। हमने कहा यार लोड तो लेना ही नहीं है आपको, सुशील स्टडी परिवार में आने के बाद सर घाटा हो जाएगा, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। बहुत ही इकोनॉमी का बेहतरीन कंसेप्ट है सर। जब आयात ज्यादा होगा निर्यात से तो घाटा हो जाएगा, उस घाटा को मेरे प्यारे विद्वान साथियों इकोनॉमी में हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो दो टर्म आपको आज पता चले, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, मुनाफा को ट्रेड सरप्लस कहते हैं, और सर घाटा को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको और सरल भाषा में अब समझाऊंगा कि व्यापारिक भागीदार कैसे बनाए। ठीक है सर, अब मेरा पेपर तो बचा भी नहीं है खाली, अब कैसे समझाऊं आपको। 1 सेकेंड या रबड़ का पेन हो जाए थोड़ा। ठीक है सर, यही बता देते हैं हम, इस वाले टर्म को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है सर, हुआ क्या ध्यान से समझना है। निर्यात और आयात की कहानी में, मुनाफा की कहानी में सर ध्यान से समझने की बात है आपको। 88 अमेरिका से हमें लगभग 17.42 सर कहा जाए, सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं। 2019-20 में सर हमें लाभ हुआ है। ध्यान से समझना है मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ये लाभ सर अमेरिका से हुआ है, मैं सरल भाषा में आपको बता दूं। और सर चाइना की बात करें ना तो 48.66 हमें घाटा हुआ है सर। अब बताइए आप सर, इतने हमें मिलियन का सर बिलियन का हमें घाटा झेलना पड़ा चाइना से, और अमेरिका से सर हमें इतना फायदा हुआ है। तो भैया हम काटसा एक्ट नहीं मानेंगे क्या सर, हम उसके सेंशन नहीं मानेंगे क्या सर, उसकी हम बात नहीं मानेंगे क्या, उस देश के बारे में सर जिससे हमें इतना बेनिफिट हो रहा है सर उसकी बात नहीं मानेंगे। इतना तो सर हम उसमें ये इंपोर्ट भी वो नहीं करते सर, इसमें चाबार रेल पर लिंक की योजना में नहीं करते। इतना पैसा तो हमें अमेरिका दे देता है। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान से आपको समझने की बात है, मैंने कल ही सेशन में बताया था, ध्यान से समझना होगा आपने, कि गूगल ने हमें 10 बिलियन सर दिया है। 75,000 करोड़ रुपए तो गूगल ने दिए हैं डिजिटल बनाने के लिए इंडिया को। सर गूगल किसकी कंपनी है, कैलिफोर्निया अमेरिका की कंपनी है। बिल्कुल सर, क्या देगा सर, तो काटसा एक्ट मानना पड़ता है, सेंशन इसी वजह से अमेरिका के भैया मानना पड़ता है। तो भैया व्यापारिक देश कौन बना है मेरे प्यारे साथियों, भारत किस देश का, तो अमेरिका का बना है सर। आइए मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के बारे में आए दिन आपने चर्चा की है। यूनाइटेड स्टेट ये है अमेरिका, यहाँ मैक्सिको मिल जाता है, ऊपर कनाडा है, इसे सर ग्रेट लेक कहते हैं। भैया प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डिटेल में ग्रेट लेक बताना है। क्वेश्चन सुनो, ग्रेट लेक बताना है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में एलाइंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020-2020 किस राज्य ने जीता है, भैया छत्तीसगढ़ ने जीता है। यहाँ मोबाइल ऐप और दर्पण ऐप का भैया अच्छा काम किया है। ऐसा पोर्टल इन्होंने बनाया है कि सारी भैया राज्य की योजना एक ही पोर्टल पर आराम से मिल जाएंगी। बहुत ही सराहनीय काम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। ये छत्तीसगढ़ अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, एलाइट एक्सीलेंस भैया किसको दिया गया है, दर्पण और मोबाइल ऐप को। ये है भूपेश बघेल। बड़े सर आगे, अरे सर छत्तीसगढ़ तो सुना सा नहीं लग रहा, हमने की वो ही तो छत्तीसगढ़ है ना सर, जहाँ दंडकारण्य प्लेट्यू पाया जाता है, जहाँ भगवान राम भी घूमे थे दंडकारण्य प्लेट्यू। अच्छा सर, दंडकारण्य प्लेट्यू। हमने कहा भैया छत्तीसगढ़ का हम आए दिन चर्चा आपको कर ही देते हैं।
जरा जूम करके हम दिखा देते हैं। बिल्कुल सर दिखा देते हैं। अरे वो ही तो छत्तीसगढ़ है जो सोनभद्र से यूपी से सीमा साझा करता है ना। हमने की बिल्कुल है। अरे वो ही तो छत्तीसगढ़ है जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र से लगाता है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, झारखंड से लगाता है। मेरे प्यारे मित्रों जरा ध्यान रखना है आपको, यूपी का सिंगल डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र है, जो भैया 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। क्योंकि यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है तो भैया पूछा जाता है यहाँ से, ये भैया यूपी स्पेशल आएगी ना उसमें जरूर आता है। ऐसा सिंगल जिला है, जरा देख लेना। जिस जगह पर मेरा हाथ रखा है ना उस जगह पर देखना, ये सोनभद्र है। लखनऊ दिख रहा है? बिल्कुल ये सोनभद्र लग रहा है कि नहीं लग रहा भैया? बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में भैया, थम्स अप करना, लग रहा है कि नहीं लग रहा? मध्य प्रदेश से भी लग रहा है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और इधर बिहार से लग रहा है। आइए सर हम बता देते हैं छत्तीसगढ़ की और क्या कहानी है। राजधानी रायपुर है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा 90, राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेना चाहिए सर। जब तक हम भैया तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। कांगेर घाटी है, गुरुघास दास है जिसे हम संजय भी कहते हैं, इंद्रावती है। पढ़ई त्वार ऐप कहाँ चलाया गया था? छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया था। सी घाट ऐप किसने चलाया था? भैया छत्तीसगढ़ ने चलाया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्पंदन अभियान, भैया पुलिस जब डिप्रेशन में आ जाती है मेरे प्यारे साथियों, कल ही हमने पढ़ा था क्या चलाया था? ई लोक अदालत भैया छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भूपेश बघेल। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? कौन नहीं जानता है मलाला यूसुफजई को भैया? 12 जुलाई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र भैया 2013 से मना रहा है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली हैं सर। ये 17 साल की सबसे कम उम्र में भैया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों मैं बता दूं आपको, जो आपने अफगानिस्तान का तालिबान संगठन पढ़ा था ना सर, अशरफ गनी सरकार और अब्दुल्ला सरकार जब गले मिले थे, हमने कहानी सुनाई थी किसके खिलाफ सर? तालिबान संगठन के खिलाफ। वो ही सर तालिबान संगठन है जिस तालिबान संगठन ने मलाला यूसुफजई पर सर आतंक किया था। एक गोली इनके सिर में भी लगी थी क्योंकि ये स्कूल में पढ़ने जाया करती थी सर। ये ऐसी महिलाएं थी जो शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाती रहती थी कि कितने भी हमला हो जाएं बट एजुकेशन को पाना है सर। ये जुनून होता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ये आग है जो हमेशा जलती रहनी चाहिए अपने अंदर। यही आग एक दिन अपने सपने को सर पूरा करती है। और आपके माइंड में मैं जानता हूं सर, इसी तरीके से यदि सपने चलते हो ना, अरे मुझे ये बनना है सर, इसके लिए इतना त्याग करना पड़ेगा ना, ये मैं करूंगा। मैं किस काम को करता हूँ? मुझे भैया इतना सफर तय करना है। मैं पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, कैसे सपने पूरे होंगे ना सर? बिल्कुल नहीं होंगे सर। इसी तरीका से आपको सारे बताते हैं। 400 स्कूल बंद कर दिए गए थे और मलाला यूसुफजई सर बिल्कुल बंद नहीं हुई थी। इनके गोली लगी, ये ब्रिटेन गई थी सर और जाकर के ना इनका इलाज हुआ, ये सही होकर के भी आई। ऐसे लोग होते हैं सर, कितनी भी कठिनाई आए, अरे रुकना नहीं है सर। जब आप कठिनाइयों का सामना करने लगेंगे ना, वही कठिनाई सर एक बार समस्या अवसर में बदल जाती है सर। ये मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, आप भी करके एक बार देखिए। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल ये थी कहानी। ये है मलाला यूसुफजई सर, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। 2014 में नोबेल मिला था मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कम उम्र में मिला था। ये अच्छा काम है सर और टॉप आती थी क्लास में, इनके माता पिताजी बताते हैं सर। हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु वाला, के सिवान वाला इसरो, कौन नहीं जानता इसरो को? इसरो भी भैया अपने हाई कमान पर है। प्रमुख के सिवान को बॉन करमन पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ये किस देश के द्वारा दिया जाएगा? अरे सर ऑस्ट्रेलिया का सबसे भैया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा? बॉन करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? इसरो के चीफ है के सिवान को दिया जाएगा। आंसर तो भैया सी ऑप्शन करेक्ट सही होगा, इसरो को दिया जाएगा ना सर। हमने की हाँ सर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाएगा? हमने की जिस तरीका से भैया स्पेस एजेंसी इसरो है ना इंडिया की, उसी तरीका से मेरे प्यारे विद्वान साथियों स्पेस एजेंसी ऑस्ट्रेलिया की, जिसका नाम IAA है ना,
इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, इसके द्वारा दिया जाएगा सर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है सर। ऑस्ट्रेलिया आया है ना, जरा के सिवान का फोटो दिखा देते हैं भैया। ये हैं के सिवान, बहुत ही सर साइंटिस्ट हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है सर। ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। बड़े सर आगे ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर ही लेते हैं। मैंने आए दिन भैया बहुत बार ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया है, क्योंकि हमारे परिवार में रोजाना नए साथी जुड़ते हैं, तो एक बार हम फिर रिवाइज करा देते हैं ऑस्ट्रेलिया। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ये तस्मानिया है, यहाँ पर बास स्टेट मिल जाती है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, जैसा लगता है किसी ने सैंडविच बना करके खा लिया है। सर हमने दिशाओं का ज्ञान तो पहले ही ले रखा है, हमने कैसे लिया है बताना थोड़ा। अरे सर गजब बात कर दी ना आपने। ऊपर वाले नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ कहते हैं, हमारे राइट हैंड को भैया ईस्ट कहते हैं सर, हमारे जो लेफ्ट हैंड है उसे हम वेस्ट कहते हैं। हमने की अच्छी बात है सर। इधर वाले ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड कर दें आप, इसे सर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, नीचे को साउथ। इधर क्यूसलैंड है, इधर सर न्यू साउथ वेल्स है, इधर विक्टोरिया है। अरे वही तो न्यूजीलैंड है ना, जिसे सर हमने एक न्यू कॉन्टिनेंट इसने खोज लिया है जापान की कंपनी ने। अरे सर हाँ, सीबेड प्रोजेक्ट 2030 चलाया गया था, हमने की बिल्कुल सही पकड़े। कौन सा था? जीलैंडिया था उसका नाम। अरे सर जीलैंडिया जब पढ़ा ना हमने, तो हमने एक कहानी और पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी बताओ दोगे? अरे सर गजब बात है ना, आपने तो बहुत अच्छी तरीका से वीडियो दिखाई थी। हमने क्या दिखाई? अरे एक पेंजिया हुआ करती थी, पेंथालाजा में डला करती थी। वो पेंजिया टूटी ना सर, 2 भागों में टूटी। हमने की किस भागों में टूटी? अरे सर ऊपर वाले को हम कहते थे क्या? हमने की लॉरेसिया कहते थे। नीचे वाले को सर गोंडवाना लैंड कहते थे। हमने की बहुत गजब बात बताई आपने सर, बहुत ही अच्छा काम किया सर। आपको बताएं ना हम, ये न्यूजीलैंड के बीच में एक कुक स्टेट है जिसका नाम है कुक स्टेट। ऊपर सर ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। इधर सर कौन सी रीफ है? हमने की यार ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल से बनी हुई। इधर तिमोर सी है। ये थी भैया ऑस्ट्रेलिया की चर्चा। बड़े सर आगे, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी सागर में बीजिंग के दावे को खारिज कर दिया है? मेरे प्यारे साथियों बता देना, साउथ चाइना सी में भैया चाइना क्या कहता था कि हमारी जो 9 डैश पॉलिसी है ना, हमारे पूर्वज बता करके गए थे सर कि जो 9 डैश पॉलिसी के अंदर जो भी आइलैंड आते हैं सर वो चाइना के अधीन हैं। तो भैया अमेरिका ने कह दिया है कि हम जो बीजिंग है ना, चाइना कहता है कि ये हमारी है 9 डैश पॉलिसी, हम उसे नहीं मानते हैं, उसके दावे को हम खारिज करते हैं। क्योंकि भैया चाइना अपनी सीना जोरी चलाएगा तो अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला है सर? सबका दादा है वो कहाँ पीछे रहने वाला है? बी ऑप्शन करेक्ट सही है। ठीक है सर, क्या है साउथ चाइना सी की कहानी? जरा ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों। क्या समझना है सर? बताते हैं ना आपको कौन कौन सी चीजें हैं इसकी कहानी। ठीक है सर, ये साउथ चाइना सी है जहां सर स्टेट ऑफ मलक्का से होकर के आएंगे। बिल्कुल सर आएंगे, हमने की अच्छी बात है सर। ध्यान देना है आपको मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछूंगा अभी भी कैसे आता है यहाँ से टच होकर के साउथ चाइना सी से। हमने आए दिन चर्चा की है। क्या चर्चा की है सर? पार्सेल जो आइलैंड पड़ा है ना, बिल्कुल सर 9 डैश पॉलिसी कौन सी है? ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये वाला डैश, ये डैश, ये वाला सर पूरा 9 डैश जैसा लग रहा है। ये माला सी पहना रखी है जो हमने कल माला सी पढ़ी थी। ठीक है सर, ये सर पार्सेल है, स्कारबोरो है और स्पार्टले आइसलैंड है। ये तीनों आइसलैंड सर हमने अभी पढ़ा था ना, स्पार्ट आइसलैंड पर सर यूएन क्लॉज में गया था फिलीपींस सर, बिल्कुल गया था। हमने कहा यही कहता है कि चाइना ये हमारे अधीन है। कौन आता है सर? ये बिल्कुल साउथ चाइना सी में। हमने कहा भैया चाइना भी आता है, फिलीपींस भी आता है, इंडोनेशिया आता है, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है। जरा ध्यान रखना है कौन कौन आता है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछूंगा, फिलीपींस आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है सर, ध्यान देना है। और वियतनाम भी आता है, चाइना भी आता है सर। जापान साउथ चाइना सी का हिस्सा नहीं है, वो जापान सी का हिस्सा है मेरे प्यारे साथियों। आपको मैंने पढ़ाया था एक सिनुकूक द्वीप पढ़ाया था, ऐसा ही नाम है थोड़ा टिपिकल।
वो किसका था? वो जापान का हिस्सा था सर। जापान और चाइना के बीच पढ़ाया था। पढ़ाया नहीं होगा तो याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। यही हांगकांग है जिसपे भैया प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी गई है। आइए मेरे प्यारे साथियों, में एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ। पार्सेल है, स्कारबोरो, स्पार्टले, ठीक है सर। ये वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, ये सब भैया साउथ चाइना सी के हिस्सा हैं। ठीक है सर, बिल्कुल है सर। आइए सर, एक प्रयास है आपके लिए, जरा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जरा ध्यान से समझना, सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? साउथ चाइना सागर में विवाद में शामिल देशों में भैया इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन है। बताना है सर। बिल्कुल। अरे सर, वियतनाम भी तो है, इसमें तो वियतनाम सर दिया ही नहीं आपने। हमने की तो बताना है ना कौन सा सही नहीं है। ठीक है सर, ये तो गलत हो गया। हमने की ठीक है। यूएन क्लोज ने 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया और चाइना के समुद्री दावों को खारिज कर दिया। हमने कहा यार ये बात तो सही है। यूएन क्लोज ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था और चाइना के समुद्र के दावों को खारिज कर दिया था। भैया ये फिलीपींस का होगा, ये बात हमने मल्टीपल टाइम सुनाई थी। अरे सर क्या बात है, आपने इतना बेहतरीन प्रयास किया है सर। यही पूछा जाता है। आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे ना सर, करंट सीखनी चाहिए आपको। करंट पढ़ने से काम नहीं चलता है। अपने विद्वान साथियों को बता दो कि सुशील स्टडी में करंट को सिखाने का काम चल रहा है ना मेरे प्यारे साथियों। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है कि वास्तव में हमने समुद्र साउथ चाइना सी पढ़ा कैसे है, पेपर में सर आएगा कैसे साउथ चाइना सी। जरा ध्यान से समझना। ऐसे ही सर हमने चाबार पढ़ तो लिया, चाबार से क्वेश्चन कैसे आएगा सर पेपर में, उसको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। ध्यान से समझने की बात है। ये वाला कैसा है सर? ये सही है, बट हमें क्या बताना है? सत्य नहीं है बताना है सर। ये चीज सत्य है और सत्य नहीं है बताना है सर। ध्यान देना है। विवाद में स्पार्टले द्वीप, पैरासल द्वीप, स्कारबोरो द्वीप और सेनकाकू द्वीप समूह शामिल हैं। अरे सर विवाद में तो स्पार्टले शामिल है, पैरासल शामिल है, स्कारबोरो शामिल है, सेनकाकू द्वीप शामिल नहीं है सर। ये तो जापान का हिस्सा है। ये वाला सर सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान देना है आपको, बिल्कुल सही बताना है। ये वाली बात तो सही है, ये पहला और तीसरा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट सही होगा। आपने भैया नहीं कर पाया होगा मुझे आशा है, क्योंकि इतना लॉजिक दिमाग तो सर यूपीएससी पूछती है। कितना सिंपल तो भैया सवाल था। आप नहीं कर सकते थे क्या? आप नहीं निकाल सकते जो आपने सपना देखा है सर? बिल्कुल। कहाँ से आया सर? ये तो हमने कितनी बार पढ़ाया है बताना मुझे मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही चाबार की कहानी थी। ये प्रयास सर जारी रखूं कि नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। कभी कभी ये तड़का लगा दिया करेंगे। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल। दक्षिण चीन सागर में शामिल देश कितने हैं? याद कर लेना। इसका सॉल्यूशन दिया है, चाइना है, ताइवान भी है सर, क्योंकि ताइवान ऊपर था। बिल्कुल, ये मैप में देखें मैंने बता नहीं पाया, ये ताइवान है सर। ठीक है सर। इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस और वियतनाम तो भैया बहुत कट्टर देश है इसका। इस विवाद में स्पार्टले, पैरासल, स्कारबोरो है, सैनकॉन द्वीप समूह भैया शामिल नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी चाइना सागर का हिस्सा है। ठीक है सर। हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर खबरों में था। ये किस राज्य में स्थित है सर? केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित है। इसकी कहानी तो बहुत सारी है सर, मैंने लिख दी है, इतना टाइम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। में सुना भी देता आपको कहानी क्या है, बट शॉर्ट में सुनाऊंगा, बहुत ही जल्दी सुना दूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल सुना देंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जैसे कि आप पद्म आसन लगा लेते हैं, इसी तरीका से भगवान विष्णु सर्प के ऊपर पद्म आसन लगाए हुए सर लेटे हुए हैं इस मंदिर में। इस मंदिर की भैया खास वह बात क्या वो बता देते हैं। कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है सर। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए 2011 में जो यहाँ के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना सर, बिल्कुल सुनाया था। हमने कहा सर उसके बयान को बदलते हुए परंपरा की बात कर दी है। क्या परंपरा की बात कर दी है सर? पहले ये राजा के अधीन हुआ करता था। शॉर्ट भाषा में, सरल भाषा में, देखो कहानी बहुत लंबी है, यहाँ से क्या आएगा, कहानी बहुत रोचक है, मैंने लिखा भी है, आप पढ़ लेना।
बट सर इतना टाइम नहीं है कि हम आधा घंटा या कहानी भी सुनाएं। ठीक है सर, तो लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट क्या है इस वजह से बता देते हैं। कहानी आप गूगल पर सर्च करके पढ़ लेना। तो भैया फैसला ये सुना दिया गया है, ये राजा के अधीन हुआ करते थे। ठीक है सर, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। हमने कहा भैया जब अपना भारत आज़ादी हो गया है ना मेरे प्यारे साथियों के, हाँ सर आज़ाद हो गया है। हमने कहा आर्टिकल 366 जो पढ़ा है ना, उसके अधीन तो कोई राजा आजा नहीं हुआ करते हैं। ठीक है सर, इसी कारण भैया एक यहाँ के आईएएस थे, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली कि भैया अब ये राजा के अधीन कैसे है, ये राजा कैसे शासन चला रहे हैं। सर आपको बता दूं मैं, यहाँ पर एक बात हुई थी, बहुत ही कहानी डिटेल की है सर, मैंने लिखा है, आप पढ़ लेना सर। 8वीं सदी का था ये भैया। 18वीं सदी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको, किसने बनवाया? मार्तंड वर्मा ने बनवाया ये भव्य मंदिर का निर्माण सर। और ये दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। इसकी तिजोरी में सर ये खुलवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, 1 लाख करोड़ रुपया मिला था, बहुत गोल्ड मिला था। इसी कारण से कहते हैं ना अपना भारत सोने की चिड़िया सर। आज भी इसकी जो तीसरी तिजोरी बताते हैं ना सर, खुलवा दी जाए तो बहुत सारा धन गोल्ड निकलेगा, सिक्के निकलेंगे सर। ठीक है सर, 2011 में सरकार के सर ये गर्भासन खुलवाया गया था। इसमें बहुत सारा भैया ये तिजोरी का सामान, वो मतलब गोल्ड का सामान 1 लाख करोड़ रुपए बताते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। मैंने कहा ये द्रविड़ शैली में बना है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, जहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। ये एक टर्म है इसमें आता है सीबेट राइट। सीबेट राइट क्या होता है सर? ये होता है कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो सर ये जो मार्तंड वर्मा थे ना, मार्तंड वर्मा के जो उत्तराधिकारी हुए थे, कब हुए थे सर? 1991 में हुए थे बलराम वर्मा। बलराम वर्मा के कारण सर इनका निधन होने के बाद उनके उत्तराधिकारी बहुत सारे आए। कहानी बहुत लंबी है मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक ही काम किया था, यही दुआ मांगी थी कि हमारे भैया आप धन ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है धन से, बट इसका कार्यभार हमारी परंपरा से चला आ रहा है सर, तो हमें करने दें भगवान विष्णु की सेवा। लॉजिक समझिए, इस चीज को दोबारा समझे मेरे प्यारे साथियों। किसकी बात है सिर्फ, और कोई कहानी नहीं है, सिर्फ ऐसी है। सेबिट बेट सर, सेबिट जो राइट है उसे हम कहते हैं कि जो राजा के परंपरा से हमारी चीज चली आ रही है, उस अधिकार को हमें दे दो। धन आप कितना भी हमारा सारा धन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें सर। ऐसा इनके जो उत्तराधिकारी थे मार्तंड वर्मा के, जो बलराम वर्मा के थे सर, इन्होंने लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर हाई कोर्ट का फैसला बदलते हुए कहा है, क्या कहा है सर? हम वैसे नहीं राजा का अधीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग कह देते हैं आर्टिकल 366 ने राजा को खत्म कर दिया है, फिर आप कैसे कहेंगे? तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है दोबारा सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेरे प्यारे साथियों, परंपरा के आधार पर, कस्टम के आधार पर सर यहाँ के राजा को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। अरे सर ऐसी बात सुनी ना तो बात तो केरल वाले सबरीमाला की ध्यान आई सर। फिर परंपरा सबरीमाला में कहाँ गई थी? लॉजिक समझिए मेरे प्यारे मित्रों, द्वारा सुने सर। सबरीमाला में तो जो प्रेग्नेंट महिला रहती है ना, उनको नहीं जाना जाता है। जो मासिक धर्म चक्र में रहती हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको मंदिर नहीं जाने देते हैं सर। वहां परंपरा कहाँ चली गई? अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर। ये कहानी देखना कितनी हाईलाइट होती है सर केरल में, क्योंकि परंपरा यहाँ चल सकती है तो परंपरा वहां भी चल सकती है। अब ये बात इंपोर्टेंट है, लिखने लायक है सर, बहुत इंपोर्टेंट बात सुनाई, क्योंकि यहाँ परंपरा के आधार पर आपने उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि संविधान का आर्टिकल भैया अपना 366 कहता है राजा की तो कोई परंपरा ही नहीं है। ठीक है सर, तो भैया ये परंपरा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश बदल दिया ना, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ गया ना जनाब? सबरीमाला मंदिर में तो परंपरा आपने रख दी ना। सबरीमाला मंदिर में तो जनाब आप आराम से महिलाओं को नहीं जाने देते हैं वो सर। तो वहां का ये विवाद भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सर। कहानी जब आएगी तो हम सुना देंगे। ये कहानी मैंने पूरी लिखी है मेरे प्यारे साथियों। ये है मंदिर, आप ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है सर? बिल्कुल। उत्तराम तिरुनल मार्तंड वर्मा है, बलराम के छोटे भाई थे सर। ये थी कहानी बहुत सारी। ये है सर केरल। अरे सर केरल सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात है। केरल सर मालाबार के तट पर लगा हुआ है, इसका मालाबार तट कहते हैं। ये पश्चिमी घाट पर है। आए दिन भैया हमने बहुत सारी चर्चा की है। अरे सर गजब बात आपने बताई भैया, बहुत देखना, लगातार इतना बोलना भी भैया टिपिकल है।
पश्चिमी घाट, ये सर पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, दोनों का सर मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। सर इस पूरे को हम दक्षिण का पठार कहते हैं। ये सर पूरा दक्षिण भारत है मेरे प्यारे साथियों, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। इस दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी सर अन्नाईमुड़ाई है, दूसरी दोदा बेटा है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे साथियों महेंद्रगिरी है। मैंने पढ़ाया था पांडिचेरी का एक जिला यमन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी का दो जिला है, दो जिला सर, एक तो तमिलनाडु में पांडिचेरी, दूसरा तमिलनाडु में कराईकल है, तीसरा सर केरल में माए है। केरल आया है तो मैंने बता दिया है, ठीक है सर। बढ़े आगे, बिल्कुल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये मंदिर भी है सर, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ खान है, लोकसभा 20 है, राज्यसभा 9 है, विधानसभा 140 है, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुड़ाई 16 है, एराविकुलम है, मठिकट्टन है, पेरियार है, पम्बादुम है, साइलेंट वैली यहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। बड़े सर आगे, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2021 के लिए। पहले पाकिस्तान में होना था, अब श्रीलंका में होगा। 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है मेरे प्यारे साथियों। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जुलाई के पहले शनिवार को, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, 14 जुलाई को फ्रांस का ही राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा सर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी पर, ज्वाइन कर लेना सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पर मिल जाती है, ठीक है सर। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी मेहनत करने के बाद, प्लीज इतना कहने के बाद, सेशन को भैया दम लगा करके एक बार ग्रुप में शेयर कर देना। ये परिवार आपका है सर, ये परिवार में कर्तव्य भैया आपका है परिवार को बढ़ाने का। मेरे प्यारे साथियों भैया कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, जौन सा भी ग्रुप हो। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते भी रहिए, और सर औरों को भी हंसाते रहिए। दूसरे का दिल जीतना ही बहुत सराहनीय काम होता है, ऐसा सुशील स्टडी परिवार के लोग करेंगे, मुझे आशा है। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।